साराय स्वानुभूत्या च काशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सौसिद्धि धूमचिन्मणोपमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाउड नमो सिद्ध केवली भरिदम। समय सारजी ग्रंथ और अपनी कल 14 नंबर के श्लोक पर अपनी चर्चा हुई। अब 15 नंबर का कलश पर चर्चा करेंगे। अब आगे जो गाथा आ रही है ना, अब आगे की गाथा की सूचना रूप श्लोक कहते हैं, है ना। आचार्य भगवान अमृतचंद आचार्य देव आगे क्या गाथा आ रही है देखो। 15वीं नंबर गाथा हुई तो उसको और दृढ़ करने के लिए श्लोक कह रहे हैं, और अब आगे गाथा आ रही है उसकी सूचना कर रहे हैं आगे क्या विषय आने वाला है ना। देखो, ईश ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धिमभिप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम्। श्लोकार्थ। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार से एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, उसका सेवन करो। यदि चाहो अपनो कल्याण स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को अर्थात जीव को क्या बोल रहे हैं। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा, श्लोक नंबर 15। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को साध्य साधक भाव के भेद से। ये साध्य साधक भाव क्या होता है। साध्य मतलब जिसकी हमें प्राप्ति करनी है वो क्या है, साध्य। और जिसके द्वारा करनी है वो है साधक, साधने वाला साधक, है ना। तो हमें किसकी प्राप्ति करनी है, क्या प्राप्त करना है। तो प्राप्त मतलब ऐसे प्राप्त करना कि ऐसे हाथ में हाथ से प्राप्त करो। भैया हमने प्राप्त किए, हमने 10 लाख रुपए प्राप्त किए, है ना। ऐसे प्राप्त करने हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ साध्य माने अनादि काल से इस जीव ने अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जाना, एकत्व विभक्त आत्मा नहीं जाना, अनादि से पर्याय मूड रहा। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा को जानना वो क्या है, साध्य। हमारा साध्य क्या है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना साध्य। अभी पूछेंगे साध्य मतलब क्या। साध्य मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, ये साध्य हमारा। और ये शुद्धात्मा किसके द्वारा साधा जाएगा, उसकी प्राप्ति का साधन कौन है,
बोलो कौन है शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का साधन? साधक, साधक कौन है? बोलो जल्दी। ज्ञान। ज्ञान, बहुत बढ़िया। ज्ञान, ज्ञान साधक है और शुद्ध आत्मा साध्य है। साध्य मतलब जिसकी प्राप्ति करनी है। प्राप्ति करनी मतलब जिसको जानना है। यहाँ तो सब जानने के अर्थ में है ना। जिसकी प्राप्ति करनी है अर्थात जिसको जानना है, वो कौन है? शुद्धात्मा, एकत्व विभक्त आत्मा। मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ ऐसा जानना है। तो कैसे जानेंगे? किसके द्वारा जानेंगे? तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा। विश्व में किसी भी वस्तु को जानते हैं तो किसके द्वारा जानते हैं? किसी पर पदार्थ को भी किसके द्वारा जानते हैं? ज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। ज्ञान ही जानता है ना। और वो ज्ञान कैसे जानेगा? कि लक्षण के माध्यम से। ये विशेष छायोपशमिक ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से, जैसे सब चर्चा हो गई। लवण को कैसे जानते हैं? क्षार से। कल आया था कलश में क्या? क्षार की लीला। एक क्षार रस की लीला का अवलंबन करती है। कौन? नमक की डली। नमक की डली एक क्षार रस की लीला का आलंबन करती है। अर्थात नमक में क्या हो रहा है? क्षार की लीला हो रही है। ऐसे ये भगवान आत्मा, इसको किससे जानेंगे? कि ज्ञान से। ये विशेष ज्ञान जानेगा। कैसे जानेगा? उपयोग लक्षण के माध्यम से आत्मा व्यक्त है। उपयोग लक्षण के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि लक्षण सदा व्यक्त होता है। सदा ही सब चीजों का लक्षण व्यक्त होता है ना। तो आत्मा का लक्षण भी ज्ञान, जानना, जानना, सहज जानना। सहज जानना लक्षण प्रकट है। लक्षण अप्रगट नहीं है, लक्षण प्रकट है। तो ये विशेष ज्ञान इस उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं आत्मा हूं ऐसा जाने। इसका अर्थ है साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार से एक ही नित्य सेवन करने योग्य। अब दो चीजें हो गई है। ज्ञान किसको जाने? लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को जाने। तो एक हो गया साधक और एक हो गया साध्य। तो ये दो भेद से देखेंगे दो, लेकिन सेवन किसका करना है? लक्षण का कि लक्ष्य का? ज्ञान की चर्चा चले तो क्या समझना? ज्ञायक, एक ज्ञायक ही सेवन करने योग्य है। पॉइंट समझ में आया? जब विधि देखेंगे तो विधि में साध्य साधक दो चीजें दिख रही हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, उसका सेवन करो। लक्षण के माध्यम से लक्ष्य का सेवन करो। वो कैसे करो? कि उपयोग लक्षण जानने में आया, ओ मैं आत्मा हूं। उपयोग लक्षण पे नहीं रुका ज्ञान, कहाँ पहुंचा? मैं आत्मा हूं। सूंड नहीं दिख रही, हाथी दिख रहा है पूरा का पूरा। सूंड के माध्यम से सूंड व्यक्त हो रही है और पूरा हाथी पानी में डूबा है। जरा सी सूंड दिखी, क्या दिखा? हाथी। लक्षण के माध्यम से लक्ष्य का सेवन करो, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। देखो, ऐसा होने पर क्या होगा? लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होगा। तो कह रहे हैं
एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, इसका सेवन करो, है ना। मैं एक गायक भाव हूँ, अमूर्तिक हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित नाही अधूरा। मैं नित्य अभेद, मैं सामान्य अभेद नित्य एक इनमयी परिपूर्ण वस्तु हूँ। इसका सेवन करो, नित्य इसी का सेवन करो। तो इसका सेवन करने से क्या होएगा? बोलो, कौन बोलेगा? ज्ञान आनंद की प्राप्ति। ज्ञान आनंद की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। अपन ने पढ़ा था ना ज्ञानाष्टक में। तो क्या होएगा? भग रहे दुर्भाव, सम्यक आचरण सुखकार है। अब तक अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, वे दुर्भाव थे। राग द्वेष से आकुलता थी, दुख था, टेंशन थी, परेशानी थी, भय था, है ना। और अब साध्य साधक भाव से दो दिखाई दे रहे हैं। अब दो में भी एक, भगवान आत्मा हूं, ऐसा नित्य सेवन किया तो फिर क्या हुआ? रत्नत्रय प्रकट हुए। रत्नत्रय प्रकट हुए तो वे रत्नत्रय कैसे हैं? सुखकार हैं। ज्ञानानंद प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आकुलता मिट गई, टेंशन मिट गई, प्रणति निर्भय हो गई, आनंदमयी हो गई। ये हुआ। आई बात समझ में? तो अभी देखो, भावार्थ में इतनी बात पक्की हो गई। साध्य कौन है? साध्य कौन है? शुद्धात्मा। और उसका साधन कौन? जिसकी हमें प्राप्ति करनी। हाँ, साध्य। और साधक कौन है? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण। देखो देखो, उपयोग लक्षण नहीं, छाय उपशमिक ज्ञान, विशेष ज्ञान। ये विशेष ज्ञान तो जान रहा है, उपयोग लक्षण थोड़ी जान रहा है। विधि विधि कौन करेगा? उपयोग लक्षण की ज्ञान, छाप शमिक ज्ञान, संगी पंचेंद्रीपना। उस लक्ष्य को जानने का कारण वो लक्षण है, लेकिन जानेगा कौन? विधि कौन करेगा? देखो, जब तक असंगी बना है तो वहां पर भी ज्ञायक है और उपयोग लक्षण भी है। सब जीवों में है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, है ना, असंगी तक। लेकिन संगी पंचेंद्री बना नहीं है, तो वो विधि कर सकते हैं, उनके पास साधन है। बोलो, अरे बोलिए। जो असंगी नहीं जीव, कर सकते, संगी हाँ, नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्री मस्ट और फर्स्ट है। संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। रत्नत्रय की देखो, इसकी चर्चा करें थोड़ी सी। रत्नत्रय की प्राप्ति कौन कर सकता है? तो वो कह रहे हैं, भले त्रियंच हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, परंतु संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। भले त्रियंच क्यों नहीं हो, हाथी क्यों नहीं हो, घोड़ा क्यों नहीं हो, मगरमच्छ क्यों नहीं हो, बंदर क्यों नहीं हो, सियार क्यों नहीं हो, संगी पंचेंद्री। उपदेश किसको दिया जा सकता है? संगी पंचेंद्री को। कॉकरोच है, वो भी, वो उसको भी ज्ञायक है और ज्ञा उपयोग लक्षण है, असंगी है। एक बात हो गई।
नंबर दूसरी बात, कषायों की मंदता होनी चाहिए। बहुत तीव्र कषाय हो, संगी पंचेंद्री हो, सुनने ही नहीं आएगा, सुनने ही नहीं आएगा। सुनने बैठा होए, उपयोग नहीं लगाएगा, ऐसा। ये वो विशुद्धि, ज्ञान की भी विशुद्धि, वो एकदम बात सुनने के सन्मुख हो। और एक महत्वपूर्ण बात है क्या, कि जिसके संसार का किनारा नजदीक आ गया हो। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जिसके संसार का किनारा नजदीक नहीं आया होगा, वो सुनकर भी नहीं सुन पाएगा, ऐसा। अभी दादा का प्रवचन सुन रहे थे परसों नरसों, ऐसी चर्चा आ रही थी कि योग्यता 2 प्रकार की है। योग्यता 2 प्रकार की, कैसी? जैसे किसी जीव को मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसे डॉक्टर बनना है, तो सबसे प्राथमिक क्राइटेरिया क्या है कि 12 पास होना चाहिए, है ना। अब 12 पास हैं सब, तो अप्लाई करते हैं। कौन अप्लाई करेगा? जो 12 पास। अब पीएमटी को क्वालिफाई कौन करेगा? जिसमें वो पर्टिकुलर क्वालिफाई करने की योग्यता हो, वो दूसरी योग्यता है। समझ आई बात? एक बच्चा है 90% होल्डर और एक है 70%। अब पता चला 70% वाला पीएमटी में निकल गया और 90% वाला नहीं निकला। वो उसमें क्वालिफाई करने की योग्यता न्यारी योग्यता है, पर्यायगत योग्यता। पॉइंट समझ में आया? ऐसे यहाँ चर्चा चल रही है। ज्ञान और ज्ञायक सब जीवों के पास है, परंतु असंगी तक तो योग्यता ही नहीं है समझने की। अब संगी पंचेंद्रीपना जिसको है, ये ज्ञान है साधक। हरी बात ख्याल में? ये साधक ज्ञान है, क्षायोपशमिक ज्ञान। अब कैसे जानेगा आत्मा, कैसे जानी जाए? हमें तो सीधे सीधे शरीर दिख रहा है, लड़ाई झगड़े के परिणाम दिख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं लक्षण के माध्यम से ये प्रकट होगा, क्योंकि उपयोग लक्षण जानन स्वभाव प्रकट है। वो लक्षण लक्ष्य की बात हो गई, ठीक है। तो अभी इतनी बात हुई। अब देखो भावार्थ में बात थोड़ी बदल जाएगी, अभी ध्यान से सुनना। भावार्थ, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है। देखो अभी कितना एंगल बदल गया। क्या बोल रहे हैं? अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को पर्याय में मोक्ष तत्व प्रकट हुआ, है ना। तो उन्हें क्या प्रकट हुआ? उनको किस चीज की उपलब्धि हुई? अनंत सिद्ध भगवान को। अरे वाह, अब तो केवल ज्ञान हो गया। अरे वाह, अब तो लोकालोक झलक रहा है। किसकी प्राप्ति हुई? सिद्ध भगवान को। अनंत भगवान को ही कह लो। अनंत भगवान को किस चीज की प्राप्ति हुई? तभी क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्वात्मोपलब्धि हुई। कैसी उपलब्धि हुई? स्वात्मोपलब्धि। अभी सुनना ध्यान से कि क्षायोपशमिक ज्ञान ने उपयोग लक्षण के माध्यम से, देखो चर्चा करेंगे ना तो समझने के लिए कि आखिर फंक्शन कौन करता है,
आखिर व्यक्त कौन है, आत्मा को कैसे जाने, तो ये 3 भेद की चर्चा है ये। इसको यहाँ पे समराइज करके 2 भेद कहे, साध्य साधक, है ना। वर्तमान छाया में ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानता है ना। तो ऐसा जानता है, तो ऐसा जानने पर उसको जो आनंद प्रकट हुआ है उस आनंद का उसे वेदन होता है। और जो शुद्धात्मा है, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, वो शुद्धात्मा उसको अभी नहीं जानने में आती है, उसका वेदन होता है, वेदन प्रत्यक्ष होती है चौथे गुण स्थान में। कैसा प्रत्यक्ष होता है? वेदन प्रत्यक्ष। ज्ञान जानने में आता है, विशेष ज्ञान गौड़ होता है और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है, वो लक्षण प्रसिद्ध होता है। और जब ज्ञान का गे गौड़ हुए, अरे ये तो ज्ञान है, मैं जानने वाला हूँ, मैं जाननहार हूँ, है ना। तो वो उपयोग लक्षण के माध्यम से लक्ष्य होता है आत्मा का, और पर्याय में जो रत्नत्रय प्रकट हुए, आनंद प्रकट हुआ, वो उस आनंद को जानता है ना। तो उसको भली भांति पता चलता है, ओहो मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। और केवल ज्ञान होने पर क्या हुआ कि आनंद तो प्रकट हुआ ही, अनंत सुख, परंतु असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, सब अपना निज वैभव, पूरा द्रव्य भली भांति वो ज्ञान में आया है। आई बात समझ में? तो अब क्या है, अब उस अवस्था की एंगल से क्या बोलते हैं कि वो सिद्ध अवस्था साध्य है। क्या हुआ सिद्ध अवस्था में? जैसे यहाँ पर चौथे गुण स्थान में क्या हुआ कि आत्मा साध्य है, शुद्धात्मा साध्य है, उपयोग लक्षण के माध्यम से वो शुद्धात्मा जानने में आया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी केवल ज्ञानी परमात्मा को शुद्धात्मा ही जानने में आया। कैसी आत्मा? परिपूर्ण आत्मा, पूरी आत्मा, असंख्यात प्रदेशी, अनंत वैभव संपन्न, सब जानने में आए। तो वो मोक्ष अवस्था भी क्या है, इस एंगल से साध्य अवस्था हुई। पॉइंट समझ में आया दोनों में? यहाँ शुद्धात्मा कारण रूप से साध्य है और मोक्ष तत्व कार्य रूप से साध्य है। और मोक्ष तत्व तो अपन बोल रहे हैं पूर्ण शुद्ध पर्याय, लेकिन पूर्ण शुद्ध पर्याय में भी, उस पूर्ण शुद्ध पर्याय ने भी किसको जाना? पूरी आत्मा को जान लिया, स्वात्मोपलब्धि हुई। तो वहां पर भी आत्मा ही साध्य हो गई एक प्रकार से। समझ में आ रही है? बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है। ठीक है। अब जब मोक्ष को साध्य भाव कह रहे हैं तो बात पलट जाएगी। जब शुद्धात्मा को साध्य कह रहे हैं तो उसका साधन ज्ञान है, और जब मोक्ष तत्व को साध्य कह रहे हैं, पूर्ण शुद्ध, है ना, उसको साध्य कह रहे हैं, तो ये मोक्ष तत्व किसके द्वारा साधा जाता है? तब कह रहे हैं बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना। और ये साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। अपूर्ण रूप साधक भाव कौन हो गया? रत्नत्रय, है ना। अपन रोज पढ़ते ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। और अनंत सिद्ध अवस्था ये मोक्ष है। तो इस मोक्ष की प्राप्ति का साधन कौन है? कि रत्नत्रय। तो अपूर्ण अवस्था साध्य रूप है। ऐसे भाव भेद से 2 प्रकार से एक का ही सेवन करना चाहिए।
अब इसमें भी कौन है, इसमें भी कौन है, इसमें भी कौन है, रत्नत्र में भी कौन है? रत्नत्र किसे कहते हैं? हाँ, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में आत्मा है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिस श्रद्धा में आत्मा है। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जिस चारित्र में आत्मा है। तो यहाँ पर भी किसका सेवन हुआ? मोक्ष तत्व का सेवन करें कि रत्नत्र का सेवन करें? एक शुद्धात्मा ही से ऐसा। अब देखो, ऊपर से नीचे तक की चर्चा करें। पूर्ण शुद्ध अवस्था साध्य है, वो सिद्ध भगवान है ना, वो साध्य के स्थान पर है। ऐसी अवस्था हमें भी चाहिए, है ना? तो वो हमारा साध्य हो गया। तो वो मोक्ष पर्याय या सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था का कारण कौन है? कि रत्नत्र। सिद्ध अवस्था कैसे प्रकट होगी? रत्नत्र के द्वारा। मोक्ष तत्व प्रकट कैसे होगा? संवर निर्जरा के द्वारा। तो वो संवर निर्जरा क्या है? अभी अपूर्णता है। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवां, सातवां, छपक श्रेणी आरोहण, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, यहाँ तक क्या है? अपूर्णता। किसकी अपूर्णता? ज्ञान में भी क्षमिक भाव है, सो अपूर्ण दशा है। केवल ज्ञान पूर्ण दशा है ना? वो चारित्र में भी वीतरागता के साथ में राग है, पूर्ण वीतरागता नहीं है, सो अपूर्ण दशा है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, 5वें में अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ, फिर प्रत्याख्यान का अभाव हुआ, फिर संजुलन छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, वहां संजुलन का अभाव चल रहा है। तो ये यहाँ तक सब क्या था? 12वें गुण स्थान तक अपूर्ण दशा, चौथे से 12वें तक अपूर्ण दशा, और वो वृद्धि को प्राप्त होती जा रही है। यहाँ पे आंशिक शुद्धि है, वहां वृद्धि होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। और अनंत दशा में क्या हुआ? पूर्णता प्रकट हो गई। और फिर अघाती संबंधी पूर्णता, उनके अभाव रूप वो सिद्ध भगवान को प्राप्त हुई। वे पूर्ण शुद्ध अवस्था प्राप्त हुई सिद्ध भगवान को। तो उन्हें क्या उपलब्धि हुई? अरे परिपूर्ण आत्मा की प्राप्त उपलब्धि हुई, ऐसा है ना? तो उस सिद्ध अवस्था का कारण, उसका साधन कौन है? रत्नत्र। अब रत्नत्र का साधन कौन है? यदि रत्नत्र को साध्य बनाए तो उसका साधन कौन है? भैया हमें रत्नत्र प्राप्त, अभी तो हमें रत्नत्र प्रकट करने, हमें तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है। तो उसका साधन कौन है? कि भेद विज्ञान। उसका साधन कौन है? तो दोनों अपने श्लोक और भावार्थ दोनों मैचअप हो जाएंगे। रत्नत्रय का साधन कौन है? रत्नत्रय प्रकट करने का साधन भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। भेद विज्ञान कौन करता है? संगी पंचेंद्री पना भेद ज्ञान कर सकता है, भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है। भेद विज्ञान साधन और शुद्धात्मा साध्य। तो शुद्धात्मा से लेके सिद्ध तक पूरी बात हो गई। तो कारण रूप से साध्य साधक की बात करें तो शुद्धात्मा और ज्ञान, ये कारण रूप से। और कार्य रूप से बात करें तो मोक्ष, पूर्ण शुद्ध अवस्था और रत्नत्रय उसका कारण। मोक्ष वो साध्य और उसका साधन रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग। लेकिन इन सब को प्रकट करने के लिए चर्चा चाहे कार्य से आए, चर्चा चाहे कारण से आए, सेवन किसका करना है? मोक्ष तत्व का कि संवर निजरा का? किसका सेवन करना है? एक शुद्धात्मा। इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ? यदि साध्य साधक पूर्ण अवस्था और अपूर्ण अवस्था की एंगल से बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक ही सेवन करना चाहिए, एक का ही सेवन करना चाहिए। चर्चा चाहे
उपयोग लक्षण की चले और चाहे संगी पंचेंद्री पने की चले, है ना। लक्षण जानना बहुत जरूरी है। जिसको लक्षण प्रसिद्ध होता है वो ही लक्ष्य को प्रसिद्ध कर सकता है। जिसको लक्षण का स्वरूप नहीं पता, सैंपल का पता नहीं है, वो माल का निर्णय नहीं कर सकता। और जैसा सैंपल होता है वैसा ही माल होता है। अब समझने के लिए दो भेद हैं, लेकिन वहां पर वो ज्ञान और वो ज्ञायक में कोई भेद नहीं देख रहा। क्या देख रहा है? मैं ज्ञायक हूं, ऐसा, है ना। और यहाँ प्राप्ति के एंगल से बात करें तो भी दो चीजें दिख रही हैं। मोक्ष तत्व तो साध्य अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था, और उसका कारण अपूर्ण अवस्था। रत्नत्रय उसका कारण, संवर निजरा उसका कारण। तो वहां पर भी न मोक्ष की उपासना करनी है, न संवर निजरा की उपासना करनी है, रत्नत्रय की। कौन सेवन करने योग्य कौन है? कि एक शुद्धात्मा ही सेवन करने योग्य है, ऐसा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात? है ना। कारण कार्य में बात बदल जाएगी, साध्य और साधन की बात बदल जाएगी, लेकिन सेवन करने योग्य एक ही बात बनी रहेगी। रत्नत्रय में भी कौन है? आत्मा। और मोक्ष में भी कौन है? आत्मा। और संगी पंचेंद्रिय पना जो वेरी स्टार्टिंग में स्वरूप को समझने चला और उसने तत्व निर्णय किया, तो तत्व निर्णय में भी कौन है? आत्मा। तत्व निर्णय, जब तत्व निर्णय में जिसके आत्मा नहीं है तो उसको रत्नत्रय कैसे प्रकट होंगे? पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए निर्णय में एक आत्मा, किसका सेवन करना चाहिए? एक आत्मा का ही सेवन करना चाहिए, अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसा सेवन करना चाहिए। ठीक है। देखो बहुत गंभीर बात है। जिसको आत्मा को जानना है, कह रहे हैं ना कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो उसमें तत्वार्थ में कितनी चीजें हैं? कि दो, अर्थ और तत्व। अर्थ मतलब मूल वस्तु, और तत्व मतलब उसका स्वरूप। तत्व मतलब उसका स्वरूप। तो ज्ञायक का स्वरूप क्या है? तो भेद से कहेंगे कि मात्र जानता है। भेद से कहेंगे आत्मा क्या करता है, तो कैसे बताएंगे आत्मा को? तो तुरंत भेद खड़ा हो जाएगा। आत्मा क्या करता है? कि मात्र जानता है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय आदि आदि का कर्ता भोक्ता नहीं, मात्र जानता है। एक बात हो गई। अब बहुत गजब की बात है कि ये जो सैंपल है जिसके माध्यम से वो माल खरीदा जाएगा, अब इस तत्व के भी तत्व को भली प्रकार से जानना चाहिए। समझ में आ रही है बात? कि वो लक्षण कैसा है, वो ज्ञान कैसा है? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, जिस ज्ञान में ही संयोग, शरीर, कर्म, कषाय नहीं आते। ज्ञान जानता है, जिन्हें जानता है उस रूप नहीं परिणमित होता। अरे जब ज्ञान इतना महामहिम है, परद्रव्य जानने में आ रहे हैं, तो परद्रव्य तो बाहर ही है। ज्ञान में उस जैसा प्रतिबिंब बनता है, उस जैसा, लेकिन ज्ञान में ज्ञेय नाम की कोई चीज नहीं, वो ज्ञानाकार है, ऐसे समझाते हैं। अब ऐसे ही अंतरंग में उत्पन्न होने वाली कषाय, राग द्वेष के परिणाम, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और ज्ञान में जैसे परद्रव्य झलकते हैं, वैसे ये कषाय भी झलकती हैं।
और इसलिए गजब की बात है कि ज्ञान कभी कषाय रूप नहीं हुआ। ज्ञान पापी नहीं होता, ज्ञान पुण्यात्मा नहीं होता, पापी और पुण्य तो छोड़ो, ज्ञान वीतरागी भी नहीं होता। जैसे पर को जानता है, वैसे ही पाप भाव को जानता है, वैसे ही पुण्य भाव को जानता है, वैसे ही वीतरागता को जानता है, वैसे के अनंत सुख को जानता है। वो ज्ञान ज्ञान बना ही रहता है। पॉइंट समझ में आया? सब पर द्रव्यों से, सारे पर भावों से, सारे शुद्ध परिणामों, अशुद्ध परिणामों, पूर्ण शुद्ध परिणामों, सबसे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। पॉइंट समझ में आया? अब लक्ष्य जिसको प्रसिद्ध हुआ, ओहो मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा है, ऐसी है मेरी पर्याय, ये है मेरी पर्याय जो मुझे प्रसिद्ध करती है। आशा बंध, संवर निद्रा मोक्ष, पुण्य पाप, ये तो भिन्न तत्व हैं, भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न अर्थ हैं। ऐसा वो मेरी पर्याय नहीं, मेरी पर्याय वो है जो मुझे प्रसिद्ध करती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे तत्व के भी तत्व को, जिसको लक्षण प्रसिद्ध हुआ कि मेरा तत्व भी कैसा है, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, ये सहज ज्ञान की पर्याय, ये सहज जानना मेरा कैसा है। वो जान कौन रहा है इस बात को? छायोपशमिक ज्ञान। इस बात को छायोपशमिक ज्ञान, संगी पंचेंद्री पना, ये इन सारी चीजों को जान रहा है। तब उपयोग लक्षण के माध्यम से उसको लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ, और लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। अब एक सतत एक धारा, मैं तो ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, द्रव्य से पूरा हूँ, क्षेत्र से पूरा हूँ, काल से पूरा हूँ, भाव से पूरा हूँ, मैं बिल्कुल अधूरा नहीं हूँ। अहो बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता। तो कितनी गजब की बात है। अणुव्रत आते हैं, महाव्रत आते हैं, वो देह की क्रिया होती हैं, परिणाम होते हैं, परंतु साध्य साधक भाव कौन है? ये स्वात्मोपलब्धि किसके द्वारा हुई है? अणुव्रत के द्वारा कि महाव्रत के द्वारा? कितनी गजब की बात है। एक शुद्ध आत्मा का सेवन करो, साध्य साधक भाव से, भेद से कितनी बात करेंगे, रत्नत्रय से बात करेंगे, लेकिन तुम तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही सेवन करो। ऐसा आई बात ख्याल में? तो इस तरह से आज अपना ये 15वां श्लोक पूरा हुआ। आज इतनी चर्चा करेंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए।